स्वयं सेवक मम प्रियतम होई मम अनुशासन मानत हो। उन्होंने कहा वही हमारा सेवक है जो मेरे अनुशासन को मानता है। इसी प्रकार से एक ऐसे ब्राह्मण की कथा है जो अनुशासन विहीन हो गया था। वे कौन है? कान्य दासीपति रजा मिलः नाम्ना नष्ट सदाचारः। देख लीजिए सदाचार से भ्रष्ट हुआ कि नहीं हुआ? सदाचार से भ्रष्ट हो गया, आचार परिषद से भ्रष्ट हो गया। कहाँ चला गया? वैश्यालय में चला गया। और जब मरने का समय आया तो घर चला आया। 88 वर्ष का अजामिल था, अपने बिस्तर पर पड़ा था। उसे ले जाने के लिए जब यमराज के दूत आए, उनके भयंकर स्वरूप को देखकर अजामिल डर गया। उसके जो सबसे छोटा लड़का था उसका नाम उसने नारायण रखा था। ये एक प्लस पॉइंट था, ये उसका एक प्लस पॉइंट था। दूरे खेल रहा था, उसने जोर से पुकारा नारायण। और इसी समय अजामिल के प्राण निकल रहे थे। जैसे ही नारायण बुलाया, ओमिते काक्षरम ब्रह्मम व्याहरिणमाननो स्मरते यह प्रयाति तजं देहि जयाति परमं गति। इतना तीर्थ कर रहे हैं, इतना व्रत कर रहे हैं, इतना दान कर रहे हैं, लेकिन मरते समय किसी के मुंह से भगवान का नाम निकलता है? नहीं निकलता है। इसलिए नहीं निकलता, वही कर्तव्य बढ़िया से बना लीजिए, अपने आप निकलेगा। अब कर्तव्य ठीक नहीं है भाई। जल चढ़ाने जा रहे हो किसको? शंकर जी को। और ये वही शंकर जी हैं जिन्होंने अनुशासन विहीन अपने बालक गणेश का सिर काट दिया। उन्हीं को जल चढ़ाने जा रहे हो ना। जिसने माता पिता को कभी जल नहीं पिलाया, वो बोल बम करके जल लेकर जा रहे हैं। अब समझ लीजिए इनको कितना रिजल्ट मिलेगा। बस समझ गए? ये वही शंकर जी हैं ना जिन्होंने झूठ बोलने के आरोप में अपनी पत्नी को मृत्युदंड दे दिया। बस समझ रहे हैं? पति से झूठ बोलना, पत्नी से झूठ बोल करके, और शंकर जी की पूजा करने जा रहे हैं। तो क्या तुम्हारे हृदय की बात नहीं जा रहे हैं? हो सब जान रहे हैं। जैसे ही नारायण शब्द का उच्चारण हुआ, भगवान के पार्षद नंद और सुनंद उतर गए और बोले, ये धर्मराज के दूतों, अब ये तुम्हारे लोगों को नहीं, अब इसने मरते समय मेरा नाम पुकारा है, इसलिए हम इसे अपने लोक में ले जाएंगे। भाई क्यों ले जाएंगे? वारंड तो हम लेकर आए हैं। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, वारंड जहाँ से निर्गत होता है उस अधिकारी को बनाने वाले हम हैं, उसको हम बनाते हैं जहाँ से तुम वारंट लेकर आए हो। बोले कौन है? बोले उद्यान कांचन भगवान के पार्षदों ने कहा, ये तुम दोनों निश्चित रूप से यमराज के पार्षद हो, तो बताओ क्या अब भी अजामिल तुम्हारे लोक में जाएगा? तुमको धर्मराज ने कुछ सिखाया है कि नहीं सिखाया है? 6 लोगों के दरवाजे तुम लोगों को नहीं जाना है। किसके किसके? ये देव सिद्धि परिगे तपवेन्द्र गाथा ऐसा धव समदृशा भगवत प्रपन्ना। कितने हुए? ये देव सिद्धि परिगे तपवेन्द्र गाथा
हितैनोपसीदति हरिः गदयाभिगुप्ता नैषां वयमनतुभया प्रभवाम दण्डः। जो देवता है उनके घर नहीं जाना है। कौन है देवता? ऐसे कैसे पता चलेगा? सिद्धवार में 40 घर शुक्ल हैं, 40 घर मिसिर हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा कौन देवता है? हाँ, हम नहीं बताते, एक लोग बता रहे हैं कौन राक्षस है कौन देवता है। बोले माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, मातु पिता नहीं देवा, साधु से करवा वही सेवा, जाकर यक्षर रखवानी तो निश्चर समझा न उठानी। जो माता के, न पिता के, न गुरु के, न परिवार के, न शास्त्र की बात खंडन करने वाले हैं, वही राक्षस। ये मत समझना कि हम चंदन लगा लिए हैं तो हम पंडित बन गए, नहीं। हे देव, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? देवता वो है जो माता पिता गुरु और शास्त्रों की बात पर चलता है, वह देवता है। उसके घर नहीं जाना है, महाराज के दूत नहीं जाते। और परिगीत भोजन कर लेने के बाद जब बिस्तर पर जाते हैं, ये मोबाइल आप कम से कम 10 मिनट क्या करो, जैसे कृष्ण गोविंद हरे जिनके घरों में रामचरितमानस अथवा गीता अथवा भागवत तीनों में से कोई एक पुस्तक रखी हो, पढ़ी न जा रही हो, तो कम से कम उनकी आरती उतारी जा रही हो। धर्मराज ने कहा अपने पार्षदों से, इनके दरवाजे पर भी मत जाना। हे देव सिद्धि परिगीत पवित्र गाथा। और ये साधव कहा जो साधु हैं, ये कैसे पता चला कौन साधु? पता है, साधु भेष से नहीं होता, साधु कुर्ता धोती में भी है, साधु पैंट शर्ट में भी है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? साधु साड़ी में भी है। कैसे बताओ का जामान तब हनुमान जी पियर का पहने हैं का? बोले कियो कुवेश साधु सन्मानो, कियो कुवेश साधु सन्मानो, जिन जग जामवंत साधु सिमट से मिट्टे जल भरे तलावा, सब सद्गुण सब जन मैया। ये देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधवा समदृशा, ये गंभीर विषय। समदृशा ये गंभीर विषय। समदर्शी, समदर्शी कौन है? जो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः, सर्वे कार्य समारंभः काम संकल्प वर्जितः, ज्ञानाग्नि तप्त कर्माण तमाहो पंडितः बुधा। यानी कौन है समदर्शी? बोले श्री राम मैं सब जग जानी, प्राणियों के अंदर राम का कृष्ण का दर्शन करता है, वही समदर्शी है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? बोले उसके घर भी मत जाना। ये देव सिद्ध परिगीत पवित्र गाथा, ये साधव समदृशा भगवत प्रपन्ना। और जो अपने आचरणों से
अपने आचरणों का पालन करते करते उच्चस्थ पद में प्रपन्नाचार्य की डिग्री को प्राप्त कर लेते हैं। बोले इच्छा है, इनकी रक्षा कौन करता है? तैनोपसीदते हरि, हरि माने विष्णु, गदयाभिगुप्तान, शंख चक्र गदा लेकर के दरवाजे की रक्षा करते हैं। यहाँ पर मत जाना भाई, भगवत प्रबंधा। बोले तैनोपसीदते हरि गदयाभिगुप्तान अवनैसां वयं न त्वया प्रभवाम दंडः। ऐसे को हम भी दंड नहीं दे सकते तो तुम कौन हो? इस प्रकार से अजामिल भगवान के पार्षदों का पैर स्पर्श करना चाहता था, परंतु भगवान के पार्षदों ने कहा तुम्हारी इतनी पुण्य नहीं कि तुम हमारा स्पर्श कर सको, जंगल में चले जाओ, यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा से अपने प्राणों को ब्रह्म में समाधिस्थ करके और ब्रह्मलोक चले जाओ। ये अजामिल की कथा से हमको क्या ज्ञान प्राप्त होता है कि हम 2 घंटे कथा सुने, बात समझ गए? अजामिल कैसे गड़बड़ हुआ? ये बहुत पुजारी था, उपासक था। एक दिन मंदिर से पूजा करके लौट रहा था, एक शूद्रा और एक शूद्र शूद्राणी को नंगे अवस्था में देख लिया। बस वहीं से अजामिल भ्रष्ट हो गए। बस मेरे कथा का तत्व तो क्या है कि अगर हम आधे घंटे रामचरितमानस पढ़ते हैं तो आधे घंटे किसी उपन्यास को, किसी ऐसे दृश्य को न देखें जो हमको नरक में ले जाने वाला हो। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अपने आचरण पर सुधार करिए। कथा का तत्व तो ये है, अजामिलोपाख्यान से हमको क्या शिक्षा मिलती है? अजामिल जैसे भ्रष्ट हुआ उस आचरण को हमको त्याग देना चाहिए। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? कि हम भगवान का ध्यान तो करते हैं लेकिन फिर हमारा ध्यान गलत जगह पर न जाने पावे, उसको हमसे किस प्रकार से विवेक से कंट्रोल करना चाहिए। मन पर बुद्धि का शासन है और बुद्धि पर विवेक का शासन है, इसलिए अगर मन बहक भी रहा है तो बुद्धि का प्रयोग कर लीजिए। और बुद्धि का प्रयोग तब बढ़िया होगा जब व्यक्ति विवेकी होगा। बस समझ गए? विवेकी अगर होगा तो विवेक सबके पास नहीं होता। अगर परिवार में एक विवेकी व्यक्ति पैदा हो जाए तो पूरा परिवार चलेगा। अगर कोई कमाने वाला भी न रहे तो भी सब खा करके मस्त रहेंगे। अगर एक विवेकी परिवार में पैदा हो जाए, एक विवेकी अगर गांव में पैदा हो जाए, एक विवेकी प्रदेश में पैदा हो जाए। देखिए हमारे बैठे हैं श्री अशोक शुक्ल जी, हमारे योगी आदित्यनाथ के इकलौते हैं IPS, बहुत मानते हैं शुक्ला जी को। योगी आदित्यनाथ की तरह विवेकी हो, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह विवेकी हो। विवेक जिसके पास होगा वो पूरे भारतवर्ष को चला सकता है। कौन? बोले पवन तनय बल पवन समान, बुद्धि विवेक विज्ञान सप्तम स्कंद की जो कथा है, पहले से ही परीक्षित को श्री सुखदेव जी ने कहा भक्ति से जितना भगवान नहीं प्राप्त होते उतना भगवान से दुश्मनी करने से भगवान जल्दी मिल जाते हैं। भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 1 श्लोक संख्या 24। यथा वैरानुबंधेन मर्त्याम तन्मयतां मतिम न च भक्ति योगेन एते निश्चिता मतिः। काहे राजा, जिस प्रकार से मनुष्यों की मति गति बैरियों के प्रति लगी रहती है, जिसने आपका धन हड़प लिया है, जिसने आपको मार दिया है, जिसने आपको गालियां दी हैं, दिन रात आपका मन उसी के ऊपर गया है बदला लेने के लिए ना। लेकिन जो आपको 10 करोड़ की मदद कर दिया है उसके ऊपर आपका मन नहीं जाता। यथा वैरानुबंधेन मर्त्याम तन्मयतां मतिः, इसी सूत्र को राक्षसों ने निकाल लिया कि जब हम भगवान से बैर करेंगे तो हमारा मन हर समय भगवान के ऊपर रहेगा और हम तर जाएंगे, हमको मारने के लिए भगवान प्रकट हो जाएंगे। इस प्रकार से ऐसे तो बैर करेंगे नहीं, पहले ब्रह्मा को प्रसन्न कर लेंगे तपस्या करके, और ब्रह्मा से वरदान ले लेंगे, और तब इसके बाद उस नारायण से बैर प्रारंभ करेंगे। देख लीजिए अब तपस्या करके। अब देखिए भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 12।
जब ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न देवताओं से मरूं न मनुष्यों से, यक्षों से न गंधर्वों से, न अंदर मरूं न बाहर मरूं। इस प्रकार से वरदान लेकर जब बैठा सिंहासन पर, बोला अपने 18 महामात्यों को और कहा, सुनो, जो जो मैं बता रहा हूं, अंतर्यामी परमात्मा के घर जाने की हमको जरूरत नहीं है, ऐसा कर्म करो कि हमारे दरवाजे पर प्रकट हो जाए। अमात्यों ने कहा, कौन सा कर्म? कहा, सुनो, ब्राह्मणों की बस्तियों में आग लगा दो, गायों को जहां पाओ काट कर खा जाओ, और साधु संत महात्मा मिले अगर उनको भी काट कर खा जाओ, और अगर यज्ञ करते मिले उसकी आहुति उनको डाल दो। गुरुकुल अगर चलते हुए मिले, गुरुकुल में आग लगा दो। ये देखिए भागवत 7वें स्कंद अध्याय 2 श्लोक संख्या 12। यत्र यत्र द्विजा गावः वेदवर्णाश्रमः क्रिया तम तम जनपदम यान्ति सांदीपयत वृश्चितः। देखिए इस श्लोक का ट्रांसलेट रामचरितमानस के बालकांड में हुआ, यही रावण भी कर रहा है। क्या कह रहा है रावण? कि जह जह विप्रधेनु दिपाओ, नगर गाँव पुर आग लगाओ। और तब क्या होगा प्रधान जी? तो करें नीति जाय नहीं बरनी, जय विप्रधेनु सुर धरनी। भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? विप्रधेनु सुर संतहित लेने मनुज अवतार। और इन्हीं पर आक्रामक हो गए राक्षस। हिरण्यकश्यप के 5 लड़के थे, हाथ संघात, अनुहात, आह्लाद और प्रहलाद। सबसे अंतिम लड़का था प्रहलाद। 4 लड़के तो पिता की तरफ थे, लेकिन ये पिता की तरफ नहीं थे। ये 24 घंटे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम नारायण राम नारायण 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 राम नारायण नारायण ने कहा, महाराज पहले एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। कहें क्या? कहें कि राक्षस के घर में देवता और देवता के घर में राक्षस, ये बात हमारे समझ में नहीं आई। कहा उधर विश्रवा ऋषि हैं, उनके घर में घोर राक्षस पैदा होगा, और इधर हिरण्यकश्यप राक्षस, उसके घर में भगवान पैदा होगा। तो कहा ये समझ में नहीं आई। तो परीक्षित ने कहा, सुनिए, चत्वारि खल कर्माणि संध्या समय विवर्जयेत। इस समय जब आप बैठे हैं, इस समय संध्या का समय चल रहा है। ये चलेगा 8 बजे रात तक, और प्रातः काल 3 बजे से लेकर के सवेरे 8 बजे तक संध्या का काल होता है। इस समय 4 कार्यों को नहीं करना चाहिए। कौन कौन कार्य? आहारम मैथुनम शयनम स्वायध्यापि विवर्जयेत। 4 कर्मों को नहीं करना चाहिए। इतने समय में भोजन वर्जित है, और मैथुन स्त्री और पुरुष यदि पंचित सांसारिक में लगेंगे, ऐसा बालक पैदा होगा बाहुबली, तो उसके लिए फिर योगी की बुलडोजर ही आई। अब तो कोनो रास्ता नहीं मिला। और तब जावे कहे पंडित जी हमारा लड़किया बड़ा खराब हो, पंडित जी कौन उपाय करे हैं बताओ? कुछ जोक जाप कराए, पैसा ईट के वो लम्बा हो जाए, लेकिन सुधरे वाला नहीं। इसलिए कि सुन रहे हैं श्लोक, इस समय मैथुन से प्रकट होने वाला बालक अपने माता पिता को ही मारने वाला होगा। आहारम मैथुनम शयनम। संध्या के समय जो सो रहा है वह लक्ष्मी से विहीन हो जाएगा। लक्ष्मी 2 हैं, एक लक्ष्मी एक लक्ष्मी। लक्ष्मी आती है तो आपको सुंदर मार्ग पर ले जाएंगी, बस समझ गए? अब लक्ष्मी आएंगी
तो अलक्ष्मी आएंगे तो क्या करते हैं प्रधान जी? 10-10 ठे गाड़ी और उसके पीछे बैठे हुए बढ़िया बढ़िया राइफल लेकर ना। हाँ, ये अलक्ष्मी है। अब खूब 10 साल बढ़ा दिया और एक बाद कुल बुलडोजर चल के कुल सब खत्म, सब पूरा सील। जौन बैंक वैंक खाता होता रहा सब सील, मढ़ाव नहीं रह गए। लक्ष्मी आश्रय स्वयं सुकृत नाम बोले भवन स्वलक्ष्मी पापा पराकृत धिया हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुल जन प्रभवस्य लज्जा ताम ताम नता स्वपरिपालय देवी विश्व। इसलिए लक्ष्मी की कामना करिए, लक्ष्मी की नहीं। ये जानते हैं अगर घर के अगल बगल कहीं मकान के अगल बगल पीपल का पेड़ उग रहा है तो समझ लीजिए अब लक्ष्मी आने का समय हो गया है। इसलिए ब्रह्म वैवर्त महापुराण शिष्ट खंड शनिवार का दिन छोड़कर इस पीपल को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? कथा का ये मतलब नहीं होता कि हम कहानी कह करके चले जाए ना। कथा का वह अर्थ होता है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हुए नहीं प्यार। टूटा हुआ शीशा अगर है उसको तुरंत बाहर निकाल दीजिए। घर में टूटा हुआ बर्तन अगर है उसको तुरंत निकाल दीजिए, नहीं तो फिर अलक्ष्मी के आने का संकेत हो जाएगा। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? इस प्रकार से संध्या श्रियम निवर्तन्ते, सोने से लक्ष्मी रूठ जाती हैं और कुंडलनी जागृत करने से मृत्यु संभव है। संध्या के समय कुंडलनी जागरण का कार्य नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से 4 कर्म वर्जित हैं। तो जो ये प्रहलाद जन्म लिया का महाराज वेणा का तपस्या करने चला गया तो इंद्र ने उसकी पत्नी कयाधु को ले जाकर रास्ते में उसके तलवार से गर्दन काटना चाहता था। तभी नारद प्रकट हो गए, बोले हाथ मत लगाना, इसके गर्भ में विष्णु पल रहे। नारद ने छुड़ाकर सुखदेव ने कहा कयाधु को हिरण्यकश्यप की पत्नी को अपने आश्रम में ले गए। उस समय प्रहलाद 5वें महीने में पल रहे थे। स्मरण रख लीजिए, अगर बालक गर्भ के 5वें महीने में है तो माता पिता जो कर्म करते हैं उसको वह बालक देखता रहा। अगर माता की जीभ लप लप करती है चाट ओट खाने के लिए तो बालक 10 गुना चाट खाने वाला निकलेगा। अगर माता चोरी करती है तो बालक चोर होगा। बात समझ लेना। अगर माता अपने सास ससुर को गाली देने वाले है तो चप्पल से न मारेगा तो हमारा नाम न लीजिए। इसका उदाहरण आपको बता देते हैं। शुक्ल जी महाभारत के मैदान में चक्रव्यूह की रचना द्रोणाचार्य ने कर दी थी ना। चक्रव्यूह के 7 दरवाजे लगे थे और 7वें दरवाजे पर अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, भीष्म, द्रोणाचार्य, अंगराज, कर्ण इत्यादि महाबली सेनापति लगे हुए थे। और ये शर्त थी कि अगर सूर्यास्त होते होते अगर चक्रव्यूह का भेदन पांडव न कर पाए तो 12 वर्ष पुनः वनवास को चले जाएंगे। अर्जुन संसप्तकों से लड़ते हुए 100 किलोमीटर दूर चले गए थे और वही जानते थे केवल चक्रव्यूह तोड़ना। अब इधर क्या हुआ, अगर नहीं तोड़ते तो सब पुनः वनवास हो जाएगा। तो अभिमन्यु था, अभिमन्यु ने भीम से कहा दादाजी मैं चक्र तोड़ना जानता हूं लेकिन केवल 6 दरवाजा। भीम ने कहा बेटा तुम कैसे जानते हो? कहा मेरे पिता मेरी माता को चक्रव्यूह तोड़ने का कार्य बता रहे थे। मैं उस समय 5वें महीने में था। मैं पूरा 6 चक्रों के भेदन तक मैं सुन रहा था। 7वें चक्र में भेदन में मेरी माता सो गई, इसलिए 7वें को मैं नहीं बता सकता। तो भीम ने कहा उसको मैं गदा से तोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कथा इसको आपको इसलिए बता रहे हैं कि बालक जब गर्भ में 5वें महीने में हो जाए तो शिष्टाचार और सिस्टम बदल देना, सावधान हो जाना। समझ गए कि नहीं समझ गए ना? अब तो समझ गए कि नहीं समझ गए कि भीम कह तो दिए लेकिन अभिमन्यु 7वें दरवाजे पर मार दिया गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों बार कभी समुद्र में फेंकवाता था, कभी भट्ठे में डलवा देता था, लेकिन हर जगह उसकी रक्षा हो जाती थी।
यहाँ तक कि उसने गुरुकुल में शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर को भी आसुरी शिक्षा देने की बात कही, लेकिन वे तो उसी के शिष्य हो गए, प्रहलाद के ही। आज बैठा है सिंहासन पर और कहा, होलिका को बुलवाया। होलिका उसकी परिचारिका थी, उसको ऐसे देवताओं से साड़ी मिली थी कि अगर उसे पहन कर बैठ जाए, किसी बच्चे को लेकर और आग लगा ले तो बच्चा मर जाएगा, होलिका बच जाएगी। लेकिन सावधान, आप लोगों से कथा बताना है। हाँ, यदि व्यक्ति आचरण से और कर्तव्यों से करेक्ट है तो भगवान उसके आगे पीछे, फिर उसका कोई क्या कर सकता है? होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद उन्होंने नारायण नारायण स्मरण करते हुए उठकर खड़े हो गए। और तब हिरण्याकश्यप ने कहा, आज प्रहलाद तुम्हें बताना होगा तुम्हारा नारायण किधर रहता। या तो तुम रहोगे, या तो मैं, और या तो तेरा नारायण, तीनों में एक आज रहेंगे। बड़ा चालाक था हिरण्याकश्यप, जिसने इतने हजार वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा को प्रकट कर लिया था, वो क्या भगवान से अनभिज्ञ था? नहीं। प्रहलाद ने कहा, हम में तुम में की तरह नहीं था कि कह दे न निकले तो मराई जाए। बिन विश्वास न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, अमोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। बात समझ गया कि नहीं समझ गया? विश्वास चाहिए। प्रहलाद ने बड़ी तन्मयता के साथ कह दिया, आज खंभे में भी नारायण है। अब देखिए कितना भगवान को मानता था, नंगी तलवार को म्यान में डाल दिया। तलवार से नहीं मारेगा, उसको लग रहा है कि अगर तलवार से मारेंगे भगवान को कहीं कट जाएगा। उसको भी पता है कि अब खंभे में निकलेंगे नारायण। लोग तो भगवान की। और 60,000 हाथियों का बल रखने वाले हिरण्याकश्यप ने, कश्यप के पुत्र हिरण्याकश्यप ने दाहिने हाथ से स्फटिक मणि के खंभे पर भयंकर टक्कर दी। क्या हुआ? बिजली चमकी, आकाश में भयंकर गड़गड़ाहट हुई, खंभा 2 भागों में विभक्त हो गया। और कौन निकला? मीमांसमानस्य समुत्थितो घृतौ नृसिंहरूपस्तदलं भयानकम् प्रतप्त चामीकरकण्डलोचनम् अस्फुरस्सटाकेसरजिह्विताननम् अवलिकराल द्रष्टम करवाल चंचलम शुरांत जिह्वा भ्रिकुटे मुघोर्वलम अवलिस्तबधुर्दो कर्णः गिरिकंदराधुतम अव्याप्तासनासादहन भीत भीषणम। बोल सुमेर सिंह भगवान की। हमारे शुक्ला जी श्री चिंतामणि, राममणि और चंडी चरण जी इतने भाग्यशाली हैं कि नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव कल नहीं परसों होने वाला है। इस प्रकार से वैशाख शुक्ल पक्ष में जो आज एकादशी के दिन नरसिंह अवतार कराया जा रहा है, आगे 2 दिन के आगे उन्हीं का अवतार है। खंभे को तोड़कर एक ऐसा अवतार हुआ जिसका मुंह तो सिंह का था और सारी शरीर मानव के थे। ये हैं लक्ष्मी नृसिंह भगवान, जिन्होंने हिरण्याकश्यप के केस को पकड़कर खींचते हुए दरवाजे की देहरी पर ले आए और अपने जंघे पर बैठा लिया और संध्या को धोली बेला को प्रकट कर दिया। बोले बताओ हिरण्याकश्यप दिन है कि रात है? हिरण्याकश्यप ने कहा, महाराज इस बेला को तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। कहा अंदर हो के बाहर? कहा नहीं, न अंदर है न बाहर है। देहरी न अंदर होती है न बाहर होती है। और कहा बताओ पृथ्वी पर हो के आकाश में? कहा महाराज आपकी जंघे पर। और कहा हम कोई अस्त्र शस्त्र लिए हैं? कहा महाराज नहीं।
क्योंकि कराल दृष्टम अकरवाल चंचलम अछुरांत जिह्वा भ्रिकुटी मुकोलबलम। हिरण्यकश्यप की छाती को अपने नाखों से विदीर्ण करके हिरण्यकश्यप की सारी रक्त का पान कर गए। मैंने कभी कथा में कहा था ना, जैसे ये लड्डू गोपाल किसके किसके हैं बताइए, किससे भोग लगाते हैं? इनको क्या भोग लगाते हैं? मिश्री से तो नहीं लगाते ना? हाँ, मिश्री से कभो न भोग लगाया, चाहे कि उनके दांत नहीं गए। जिस देवता तस्याही पूजा, जिस बच्चे को दांत न निकले हों उसके मुंह में मिश्री डाल दीजिए तो अस्पताल एम्बुलेंस तुरंत बुलाना पड़ेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? सुत संप्रीत मित्र परते ते निप जो डर डरिए। पुत्र के समान भगवान से प्रेम करिए और मित्र के समान विश्वास रखिए और राजा के समान उनसे डरते रहिए, तब आपके भगवान हो जाएंगे। मिश्री में पानी डालिए अथवा दूध डालिए, उसको गला दीजिए, तब लगाइए। दही लगाइए, माखन का भोग लगाइए, चॉकलेट खिलाइए, बिस्कुट खिलाइए, जो तुम्हारे पास हो। बच्चे क्या खाते हैं जानते हैं? बोले राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम जानी नहीं जान हारा, भगवान खून भी पीते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये भगवान सुंदर भोजन अगर घर में बैठा करके और अगर इनको हफ्ते में एक बार पूरी खीर नहीं खिलाई और उन्हें और लाची दाना से भोग लगावत रहवे, तब परिवार में केहू एक बटन आप कहिए। अब एक बाद उनके लइके दौड़ा अस्पताल। अब डॉक्टर बताए इनके खून ही नहीं बा, उतरवाओ पूरे परिवार के लोग को। अब ऐसे तो खून मिले। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? आपको खियाए पियाए रहेगा, सब तंदुरुस्त रहिए। बोल कुशल भगवान के। ललाट फलकारुतम काली कराल वदना विनिष्कांतासिपासिनी विचित्र खडवांग धरा नरबाला विभूषणा दीप चर्म परिधाना सुसमासाति भैरवा। स कृष्णा भवेत काली और स काली कृष्णम भवेत। कल एक बालक यहाँ पर प्रश्न कर रहा था, महाराज जी हमारे गांव वालन के ये समझाई दे कि राम और कृष्ण दोनों में अंतर बका। अगर हम तो ये कहब कि जे राम के नहीं बाबू केहू के न होए, एक जान ले। अगर यहाँ बैठा हो कथा सुने, अगर जे राम के न होए ना वो केहू के नहीं हो सकता, एक पक्का समझे। अगर जो राम और कृष्ण में भेद देखता होगा वो मूर्ख नहीं महामूर्ख है, क्योंकि हे राम पुरुषोत्तमा नर हरे नारायणम केशवः गोविंदम गरुड़ध्वजं गुणनिधिं दामोदरं माधवं। हे कृष्ण कमलापति यदुपति सीतापति श्रीपति। समझ गए कि नहीं समझ गए? जो राधा कृष्ण है वही सीताराम है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर जो भेद देखता होगा कि राम अलग हैं, हाँ निश्चित रूप से ब्रजमंडल में भगवान राधा कृष्ण निवास करते हैं और भागवत के किम पुरुष वर्ष में आज भी राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी निवास कर रहे हैं। बात समझ गए? वही राम आज के कृष्ण हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई अंतर नहीं है, दोनों ही पूर्ण अवतार हैं, दोनों ही ब्रह्म के अवतार हैं। और दूसरा जो रामचरितमानस है वो सभी पुराणों की गाइड है। रामचरितमानस बहुत गूढ़ है। मैं आपको बता दूं शुक्ला जी, भागवत कहने वाले तो कम से कम असराऊ मेघा के नहीं, कम से कम 1 करोड़ वक्ता हुए, लेकिन राम कथा के वक्ता अगर दिखाए जाएंगे गिनती में 2-4 राम कथा कहने वाले हैं। राम कथा जानते हैं? जे श्रद्धा समबल रहित नहीं संतन कर साथ और तिन कहु मानस अगमयति जिनैन प्रिय रघुनाथ। उस ब्रह्म को जानना गंभीर विषय है, ऐसे नहीं जान सकते उस ब्रह्म को।
बात समझा? पूरे जीवन तक राम इसलिए सबसे बड़े हैं, जानते क्यों? कि पूरे जीवन तक राधे राधे करबे, लेकिन मरद की का होए राम राम। अब जान गया राम के कि नहीं? अगर न जाने हो तो यह सुन ले। अगुने अनादि अखंड अनंता, अगुने अनादि अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। राम को जान लिया, कभी न जान पाएंगे राम को, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा कि राम वे है। कौन है राम? राम अतर्क अबुद्धिमन पानी, अब मत हमार अस सुनहु भवानी। अब मन समेत जहि जानन पानी, अब तर्क ने सकहि सकल अनुमानी। अब समझ में आवता कि नहीं समझ में आवता? सती जी का कहें कि सारे संसार के देखा वहां बैठा रहे सब देवता, लेकिन राम केवल एक कैठी देखा। बोले अपर देव देखे बहु भेसा, देव देखे बहु भेसा, राम रूप दोसर नहीं देखा। वही राम क्या बन करके आए? बोले दो वंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण महामहिमारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होत मोरा। भाई जो बैठे हो, अगर तुमको ये समझ में आ रहा हो कि राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, शंकर जी अलग हैं, तो हम तो कहते हैं अब और क्लास अटेंड करें। अब क्लास कहाँ से अटेंड हुए? तीन चीजें से जान जावे भगवान की। बताए रहे वहां दिन ना, आसन, रासन और वासन, ये जानते ना? देखिए सर बैठे हैं, शुक्ला जी के साथ आए हैं, शर्मा ब्राह्मण है। जानते हैं शर्मा ब्राह्मण की ये पद्धति है कि अगर उनके बनाए हुए भोजन को कोई देख लेता है तो भोजन नहीं करते। ये ब्राह्मण समझ गए कि नहीं समझ गए? रासन, वासन, आसन, ये तीनों अगर सही हो जाए भगवान के जाने में बिल्कुल देर न लगे। अब जब जौने मन करता वही खाते हैं, जहाँ ही मन करता वही खाते हैं, तो भगवान के जान पाओगे? नहीं जान पाएंगे। बोलो कुछ इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया और प्रहलाद को नवधा भक्ति की शिक्षा दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति का दिव्य वर्णन सुनाया और इसके बाद भागवत के अष्टम स्कंद की पहली कथा सुनाई सुखदेव जी ने परीक्षित को। आसीत गिरिवर क्षीर सागर की तलहटी में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, जो क्षीर सागर से 1000 योजन, अयुत माने 1000 योजन ऊंचा। यह कथा आज से 2 अरब वर्ष पुरानी है। कितनी? 2 अरब वर्ष पुरानी है, क्योंकि ये वैवस्वत मनवंतर 7वां मनवंतर चल रहा है। एक मनवंतर में 30,67,20,000 वर्ष होते हैं। स्वयंभो मनवंतर 1, स्वारोचिष मनवंतर 2, चाक्षुष मनवंतर 3, चौथा मनवंतर है तामस मनवंतर की कथा है। इस मनवंतर में अभी त्रिकूट पर्वत पर कोई रावण नहीं है। ये वैवस्वत मनवंतर में आएगा रावण। तामस के बाद उत्तम के बाद रैवत के बाद वैवस्वत। 3 चौक 12, यानी 1.5 करोड़ वर्ष से ज्यादा हो गए इस कथा को। इस त्रिकूट पर्वत पर वरुण भगवान का एक सरोवर था और वहां पर एक गजेंद्र रहता था। जब ये निकलता था, इसे देखकर सिंह और भयानक विशाल 12 भाग जाते थे देखकर। गंध मात्रा धरयो गजेंद्राय, मात्रा धरयो व्याघ्राजयो
की बराबर नहीं रहती। आज ये गजेंद्र जैसे गांव का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पूरे गांव वालों को जीरो समझता हो, और जब कभी समय उसकी खराब हो जाएगी तो जिसको जीरो समझ रहा था वो 10 तल्ले की बिल्डिंग बना लिया, और ये महोदय जीरो हो गए। इसलिए किसी को कम नहीं समझना चाहिए। कथा का रहस्य तत्व तो समझ लीजिए। आज जिस गजेंद्र को देखकर छोटे छोटे बड़े बड़े सिंह तक भाग जाते थे, आज उस गजेंद्र को किसने पकड़ लिया? सरोवर में पानी पीने गया था, एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। बताइए क्या हिम्मत थी, औकात थी उसकी मगरमच्छ की। लेकिन किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और गजिया रुग्राह लेडे जल भीतर स्वामी, गजिया लड़े जल भीतर स्वामी, गजिया रुग्राह लड़े जल भीतर स्वामी, गजिया रुग्राह लड़े जल भीतर स्वामी, लड़त लड़त गजहारायण श्रीमन्नारायण नारायण रिश्तेदार मित्र जितने हाथी थे सब बचाने के लिए आए। जानता था भगवान का नाम, लेकिन पहले नहीं बुलाया। कथा का तत्व सुन लीजिए। हम बीमार हो गए, कोई बात हो गई, यहाँ पहले भगवान के बुलाए हैं, डॉक्टर बाद में आए। कथा सुनो भागवत। 1000 वर्ष तक लड़ा, भगवान को जानता है, अंतिम में बुलाएगा, लेकिन पहले अपने संसाधनों से लड़ लीजिए। ये नहीं जब पहले बुलाइए तो भगवान नहीं खा लिया। पहले बुलाए लेन, हे विंध्यवासिनी, हे मैहरवासिनी, हे वैष्णव देवी, हे अमरनाथ, हे केदारनाथ, 5 कुल देवता एक कौ नहीं। और जौन घरे में रखे रहे उनके कौदाइन बुलाए, जेके जाय की मदद करे के बाद के नहीं बुलाए। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? तो 1000 वर्ष तक लड़ा, अब मरने वाला है। बोले जो भरी सोने बच्चे हरि नंदन स्वामी, अभिमन्यु ने भीम से कहा, दादाजी मैं चक्र तोड़ना जानता हूं, लेकिन केवल 6 दरवाजा। भीम ने कहा, बेटा तुम कैसे जानते हो? कहा, मेरे पिता मेरी माता को चक्रव्यूह तोड़ने का कार्य बता रहे थे। मैं उस समय 5वें महीने में था। मैं पूरा 6 चक्रों के भेदन तक मैं सुन रहा था। 7वें चक्र में भेदन में मेरी माता सो गई, इसलिए 7वें को मैं नहीं बता सकता। तो भीम ने कहा, उसको मैं गदा से तोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये कथा इसको आपको इसलिए बता रहे हैं कि बालक जब गर्भ में 5वें महीने में हो जाए तो शिष्टाचार और सिस्टम बदल देना, सावधान हो जाना। समझ गए कि नहीं समझ गए ना? अब तो समझ गए कि नहीं समझ गए कि भीम कह तो दिए, लेकिन अभिमन्यु 7वें दरवाजे पर मार दिया गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को अनेकों बार कभी समुद्र में फेंकवाता था, कभी भट्ठे में डलवा देता था, लेकिन हर जगह उसकी रक्षा हो जाती थी। यहाँ तक कि उसने गुरुकुल में शुक्राचार्य के पुत्र संड और अमर को भी आसुरी शिक्षा देने की बात कही, लेकिन वे तो उसी के शिष्य हो गए, प्रहलाद के ही। आज बैठा है सिंहासन पर, और कहा होलिका को बुलवाया। होलिका उसकी परिचारिका थी, उसको ऐसे देवताओं से साड़ी मिली थी कि अगर उसे पहन कर बैठ जाए, किसी बच्चे को लेकर और आग लगा ले तो बच्चा मर जाएगा, होलिका बच जाएगी। लेकिन सावधान, आप लोगों से कथा बताना है। हाँ, यदि व्यक्ति आचरण से और कर्तव्यों से करेक्ट है तो भगवान उसके आगे पीछे, फिर उसका कोई क्या कर सकता है? होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद उन्होंने नारायण नारायण स्मरण करते हुए उठकर खड़े हो गए। और तब हिरण्याकश्यप ने कहा, आज प्रहलाद तुम्हें बताना होगा तुम्हारा नारायण किधर रहता है। या तो तुम रहोगे, या तो मैं, और या तो तेरा नारायण, तीनों में एक आज रहेंगे।
बड़ा चालाक था हिरण्यकश्यप, जिसने इतने हजार वर्षों तक तपस्या करके ब्रह्मा को प्रकट कर लिया था। वो क्या भगवान से अनभिज्ञ था? नहीं। प्रहलाद ने कहा, हम में तुम में खरग कंब में व्यापित राज, हम में तुम में खरग कंब में घट घट व्यापित, पृथ्वी आकाश पवन पानी में घट घट व्यापित राज। सबने कहा तो तुम्हारा नारायण इस खंभे में भी है, हमारी आपकी तरह नहीं था कि कह दे न निकले तो मराई जाए। बिन विश्वास न हरि कथा, तेहि बिन मोहन भाग, अमोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। बात समझ गया कि नहीं समझ गया? विश्वास चाहिए। प्रहलाद ने बड़ी विश्व तन्मयता के साथ कह दिया, इस खंभे में भी नारायण है। अब देखिए कितना भगवान को मानता था, नंगी तलवार को म्यान में डाल दिया। तलवार से नहीं मारेगा, उसको लग रहा है कि अगर तलवार से मारेंगे भगवान को कहीं कट जाएगा। उसको भी पता है कि अब खंभे में निकलेंगे नारायण। लोग तो सल भगवान की। और 60,000 हाथियों का बल रखने वाले हिरण्यकश्यप ने, कश्यप के पुत्र हिरण्यकश्यप ने दाएं हाथ से स्फटिक मणि के खंभे पर भयंकर टक्कर दी। क्या हुआ? बिजली चमकी, आकाश में भयंकर गड़गड़ाहट हुई, खंभा 2 भागों में विभक्त हो गया। और कौन निकला? मीमांसमानस्य समुत्थितो घृतौ नृसिंहरूपस्तदलं भयानकम्, प्रतप्त चामीकरकण्डलोचनम्, अस्फुरस्सटाकेसरजिह्विताननम्, अवलिकराल द्रष्टम करवाल चंचलम, शुरांत जिह्वा भ्रिकुटे मुखोर्बलम्, अवलिस्तब्धोर्दो कर्णः गिरिकन्दराद्भुतम्, अव्याप्तासनासादहन भीत भीषणम्। बोल सुमेर सिंह भगवान के। हमारे शुक्ला जी श्री चिंतामणि, राममणि और चंडी चरण जी इतने भाग्यशाली हैं कि नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव कल नहीं परसों होने वाला है। इस प्रकार से वैशाख शुक्ल पक्ष में जो आज एकादशी के दिन नरसिंह अवतार कराया जा रहा है, आगे 2 दिन के आगे उन्हीं का अवतार है। खंभे को तोड़कर एक ऐसा अवतार हुआ जिसका मुंह तो सिंह का था और सारी शरीर मानव के थे। ये हैं लक्ष्मी नृसिंह भगवान, जिन्होंने हिरण्यकश्यप के केस को पकड़कर खींचते हुए दरवाजे की देहरी पर ले आए और अपने जंघे पर बैठा लिया और संध्या को धोली बेला को प्रकट कर दिया। बोले बताओ हिरण्यकश्यप दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यप ने कहा महाराज इस बेला को तो मैंने कभी देखा ही नहीं था। कहा अंदर हो के बाहर? कहा नहीं, न अंदर है न बाहर है, देहरी न अंदर होती है न बाहर होती है। और कहा बताओ पृथ्वी पर हो के आकाश में? कहा महाराज आपकी जंघे पर। और कहा हम कोई अस्त्र शस्त्र लिए हैं? कहा महाराज नहीं, क्योंकि कराल दृष्टम अकरवाल चंचलम, अछुरांत जिह्वा भ्रिकुटी मुखोर्बलम्। हिरण्यकश्यप की छाती को अपने नाखों से विदीर्ण करके हिरण्यकश्यप की सारी रक्त का पान कर गए। मैंने कभी कथा में कहा था ना, जैसे ये लड्डू गोपाल किसके किसके हैं बताइए? किससे भोग लगाते हैं? इनको क्या भोग लगाते हैं? मिश्री से तो नहीं लगा तो ना? हाँ, मिश्री से कभो न भोग लगाया, चाहे कि उनके दांत नहीं हुआ। जिस देवता तस्याही पूजा, जिस बच्चे को दांत न निकले हों उसके मुंह में मिश्री डाल दीजिए तो अस्पताल एम्बुलेंस तुरंत बुलाना पड़ेगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? सुख संप्रीत मित्र परते ते, नित जो डर डरिए। पुत्र के समान भगवान से प्रेम करिए और मित्र के समान विश्वास रखिए और राजा के समान उनसे डरते रहिए, तब आपके भगवान हो जाएंगे।
मिश्री में पानी डालिए अथवा दूध डालिए, उसको गला दीजिए, तब लगाइए। दही लगाइए, माखन का भोग लगाइए, चॉकलेट खिलाइए, बिस्कुट खिलाइए, जो तुम्हारे पास हो। बच्चे क्या खाते हैं जानते हैं? बोले राम केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम जानी नहीं जान हारा, भगवान खून भी पीते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? ये भगवान सुंदर भोजन अगर घर में बैठा करके और अगर इनको हफ्ते में एक बार पूरी खीर नहीं खिलाई और लाची दाना से भोग लगावत रहे, तब परिवार में केहू एक बटन आप कहिए। अब एक बाद उनके लैके दौड़ सकता। अब डॉक्टर बताए इनके खून ही नहीं बा, उतरवाओ पूरे परिवार के लोग को। अब ऐसे तो खून मिले। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? आपको खियाए पियाए रहेगा, सब तंदुरुस्त रहिए। बोल भक्तवत्सल भगवान के। ललाट फलकादुतम काली कराल वदना विनिष्कांतासिपासिनी विचित्र खडवांग धरा नरबाला विभूषणा दीप चर्म परिधाना सुसमासाति भैरवा स कृष्णा भवेत काली और स काली कृष्णम भवेत। कल एक बालक यहाँ पर प्रश्न कर रहा था, महाराज जी हमारे गांव वालन के ये समझाई था कि राम और कृष्ण दोनों में अंतर बका। अगर हम तो ये कहब कि जे राम का नहीं बाबू केहू के न होए, एक जान ले। अगर यहाँ बैठा हो कथा सुने, अगर जे राम के न होए ना वो केहू का नहीं हो सकता। देखिए पक्का समझे, अगर जो राम और कृष्ण में भेद देखता होगा वो मूर्ख नहीं महामूर्ख है। क्योंकि हे राम पुरुषोत्तमा नर हरे नारायणम केशवः गोविंदम गरुड़ ध्वजम गुणनिधिं दामोदरम माधवम हे कृष्ण कमलापति यदुपति सीतापति श्रीपति। समझ गए कि नहीं समझ गए? जो राधा कृष्ण है वही सीताराम है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर जो भेद देखता होगा कि राम अलग हैं, हाँ निश्चित रूप से ब्रजमंडल में भगवान राधा कृष्ण निवास करते हैं और भागवत के किम पुरुष वर्ष में आज भी राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी निवास कर रहे हैं। बात समझ गए? वही राम आज के कृष्ण हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई अंतर नहीं है, दोनों ही पूर्ण अवतार हैं, दोनों ही ब्रह्म के अवतार हैं। और दूसरा जो रामचरितमानस है वो सभी पुराणों की गाइड है। रामचरितमानस बहुत गूढ़ है। मैं आपको बता दूं शुक्ला जी, भागवत कहने वाले तो कम से कम असराऊ मेघा की नहीं, कम से कम 1 करोड़ वक्ता हुए, लेकिन राम कथा के वक्ता अगर दिखाए जाएंगे गिनती में 2-4 राम कथा कहने वाले हैं। राम कथा जानते हैं? जे श्रद्धा समबल रहित नहीं संतन कर साथ और तिन कहु मानस अगमयति जिनैन प्रिय रघुनाथ। उस ब्रह्म को जानना गंभीर विषय है, ऐसे नहीं जान सकते उस ब्रह्म को। बात समझे? पूरे जीवन तक राम इसलिए सबसे बड़े हैं, जानते क्यों? कि पूरे जीवन तक राधे राधे करबे, लेकिन मरद की का होए राम राम। अब जान गया राम के कि नहीं? अगर न जाने हो तो यह सुन ले। अगुने अनादि अखंड अनंता, अगुने अनादि अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। राम को जान लिया, कभी न जान पाएंगे राम को, क्योंकि भगवान शंकर ने कहा कि राम वे है। कौन है राम? राम अतर्क अबुद्धिमन पानी, अब मत हमार अस सुनहु भवानी। अब मन समेत जहि जानन पानी, अब तर्क ने सकहि सकल अनुमानी। अब समझ में आवता कि नहीं समझ में आवता?
सती जी का कहें कि सारे संसार के देखा वहां बैठा रहे सब देवता, लेकिन राम केवल एक कैठी देखा। बोले अपर देव देखे बहु भेषा, देव देखे बहु भेषा, राम रूप दोसर नहीं देखा। वही राम क्या बन करके आए? बोले ये दो वंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण महामहिमारा। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, वचन अन्यथा होत मोरा। भाई जो बैठे हो, अगर तुमको ये समझ में आ रहा हो कि राम अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, शंकर जी अलग हैं, तो हम तो कहते हैं अब और क्लास अटेंड करें। अब क्लास कहाँ से अटेंड हुए? तीन चीज़ी से जान जावे भगवान की। बताए रहे वहां दिन ना, आसन, रासन और वासन, ये जानते ना। देखिए सर बैठे हैं, शुक्ला जी के साथ आए हैं, शर्मा ब्राह्मण है, जानते हैं शर्मा ब्राह्मण की ये पद्धति है कि अगर उनके बनाए हुए भोजन को कोई देख लेता है तो भोजन नहीं करते। ये ब्राह्मण समझ गए कि नहीं समझ गए? रासन, वासन, आसन, ये तीनों अगर सही हो जाए भगवान के जाने में बिल्कुल देर न लगे। अब जब जौने मन करता वही खाते हैं, जहाँ मन करता वही खाते हैं, तो भगवान के जान पाओगे? नहीं जान पाएंगे। बोलो तो सलो। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया और प्रहलाद को नवधा भक्ति की शिक्षा दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, साख्यम दास्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति का दिव्य वर्णन सुनाया और इसके बाद भागवत के अष्टम स्कंद की पहली कथा सुनाई सुखदेव जी ने परीक्षित को। आसीत गिरिवर राजन त्रिकोट इति विश्रुतः, क्षीरोदेनावृतम श्रेमान योजना अयुत विस्तृतम्। क्षीर सागर की तलहटी में एक त्रिकोट नाम का पर्वत है जो क्षीर सागर से 1000 योजन, अयुत माने 1000 योजन ऊंचा। यह कथा आज से 2 अरब वर्ष पुरानी है। कितनी? 2 अरब वर्ष पुरानी है, क्योंकि ये वैवस्वत मनवंतर 7वां मनवंतर चल रहा है। एक मनवंतर में 30,67,20,000 वर्ष होते हैं। स्वयंभू मनवंतर 1, स्वारोचिष मनवंतर 2, चाक्षुष मनवंतर 3, चौथा मनवंतर है तामस मनवंतर की कथा है। इस मनवंतर में अभी त्रिकोट पर्वत पर कोई रावण नहीं है। ये वैवस्वत मनवंतर में आएगा रावण। तामस के बाद उत्तम के बाद रैवत के बाद वैवस्वत। 3 चौक 12, यानी 1.5 करोड़ वर्ष से ज्यादा हो गए इस कथा को। इस त्रिकोट पर्वत पर वरुण भगवान का एक सरोवर था और वहां पर एक गजेंद्र रहता था। जब ये निकलता था इसे देखकर सिंह और भयानक विशाल 12 भाग जाते थे देखकर। गंध मात्रा धरयो गजेंद्राय, बराबर नहीं रहते। आज ये गजेंद्र जैसे गांव का कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पूरे गांव वालों को जीरो समझता हो, और जब कभी समय उसकी खराब हो जाएगी तो जिसको जीरो समझ रहा था वो 10 तल्ले की बिल्डिंग बना लिया और ये महोदय जीरो हो गए। इसलिए किसी को कम नहीं समझना चाहिए। कथा का रहस्य तब तो समझ लीजिए। आज जिस गजेंद्र को देखकर छोटे छोटे बड़े बड़े सिंह तक भाग जाते थे, आज उस गजेंद्र को किसने पकड़ लिया?
सरोवर में पानी पीने गया था, एक मगरमच्छ ने पकड़ लिया। बताइए क्या हिम्मत थी, औकात थी उसकी मगरमच्छ की। लेकिन किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? और गजिया रुग्राह लेने जल भीतर स्वामी, 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 लड़त लड़त गजहारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण रिश्तेदार मित्र जितने हाथी थे सब बचाने के लिए आए। जानता था भगवान का नाम, लेकिन पहले नहीं बुलाया। कथा का तत्व सुन लीजिए। हम बीमार हो गए, कोई बात हो गई, यहाँ पहले भगवान के बुलाए ले, डॉक्टर बाद में आए। कथा सुनो भागवत। 1000 वर्ष तक लड़ा, भगवान को जानता है, अंतिम में बुलाएगा, लेकिन पहले अपने संसाधनों से लड़ लीजिए। ये नहीं जब पहले बुलाइए तो भगवान नहीं खा लिया। पहले बुलाए लेन, हे विंध्यवासिनी, हे मैहर वासिनी, हे वैष्णव देवी, हे अमरनाथ, हे केदारनाथ, 5 कुल देवता एक कौ ने। और जौन घरे में रखे रहे उनके कौदाइन बुलाए। जेके जाए की मदद करे के बाद के नहीं बुलाए। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? तो 1000 वर्ष तक लड़ा, अब मरने वाला है। बोले जो भरी सोने बच्चे हरि नंदन स्वामी, पुष्प लिया। अब बचने वाला नहीं है। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये अरूपायो रूपायो नमः आश्चर्य कर्मणे। गजेंद्र ने कहा, प्रभु अब मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय। बोला नमो ज्ञान घनाय च। बोले हे निर्विकार परमात्मा, अब हम आपकी शरण में हैं, अब हमको कोई बचाने वाला नहीं है, आप हमें शरण दे दीजिए। और तब क्या हुआ जानते हैं? बोले गज के टेर सुने हरि नंदन स्वामी, गज की टेर सुने हरि नंदन स्वामी, गज की टेर सुने हरि नंदन स्वामी, गज की टेर सुने हरि नंदन स्वामी। आप पधारे नारायण श्रीमन्नारायण, समझौता नहीं कराया, जिसने बुलाया था उसका काम किया। बोले ग्राह मारी गजराज उबारो स्वामी, ग्राह मारी गजराज उबारो स्वामी, ग्राह मारी गजराज उबारो स्वामी, ग्राह मारी गजराज उबारो स्वामी। हरि रामचंद्र कर तारायण श्रीमन्नारायण, नारायण नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण बच्चे बैठे हैं ना, ऐसा नहीं सब पढ़े लिखे हैं। अब ये बताओ, अभी कृष्णावतार तो हुआ नहीं, एक कौन भगवान थे जो आकर के गजेंद्र की रक्षा कर दी? बताओ, उनका क्या नाम था? अभी सुनते हो टीवी पर, मोबाइल पर भागवत सुनते, एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि नहीं है? ये एक जरूरी विषय, आवश्यक विषय है कि कौन से भगवान थे जो आकर के गजेंद्र को बचाया, ग्राह को मारकर। इनका क्या नाम था? यही प्रश्न परीक्षित करते हैं तो सुखदेव जी कहते हैं
तत्रापि तामसे यज्ञे हिरण्याम हरिमेधसः हरिर इति विख्यातौ गजेन्द्रौ मोच्यते ग्रहात्। उस तामस मनवंतर में हरिमेधा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से हरि नारायण भगवान का अवतार हुआ था। किसका? हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम स्पर्श करते ही गजेंद्र एक राजा के रूप में बदल गया और ग्राह एक गंधर्व के रूप में बदल गया। दोनों भगवान की स्तुति करने लगे। परीक्षित ने कहा महाराज ये क्या हो गया? कहा ये पूर्व जन्म का जो गजेंद्र है ये राजा था। ये रात को अपनी पत्नी से रानी से कहा सुनी करके कहा कि मैं भाग जा रहा हूँ जंगल में, न लौट कर आऊंगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? कहा कि भाग जा रहा हूँ। अगर क्यों कहे कि हम जाए कटत है तो रेल लाइन दिखाई दिया करे जाएगी। अगर जैसे कि बिगड़े कि हम जाते हैं कटाई नहीं चलो दिखाई दे रेल लाइन गड़बड़ के हैं रानी इन्हें ले जाए कि दिखाई देगी रहा पूरा। बस समझ गया ना? देखने ये आकर के जंगल में बैठ गया और माला निकाल के जप रहा था और उधर से पता नहीं संजोग देखिए महात्मा अगस्त्य का। महात्मा अगस्त्य ने कहा क्यों रे इंद्रदुम्न राजा, तुम राजा हो, तुम्हारा कर्तव्य राज्य चलाना है, माला जपना नहीं है। बोले जासुराज प्रिय प्रजहि दुखारी सोन पयोस नरक नहीं बोला तो कहा जाओ हाथी हो जाओ। और जब श्राप हो गया तो उठ के खड़े हुए, कहा आप जाओ, और श्राप दे दिए। अब तामस मंत्र में जब हरि भगवान का अवतार होगा तभी तुम्हारा अवतार होगा। इधर ये गंधर्व था, देवल ऋषि को देखकर हंसा था। किसी के मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं बार बार कहता हूँ कथा में, कोई गरीब है, कोई कमजोर है, कोई अंगहीन है, बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो किसी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, किसी का हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर उड़ाओगे तो क्या बनोगे? बोले मोह जनित मल लाग जन्म अभ्यास माताएं हैं कि नहा के निकली हैं, गंगा जल हाथ में ले और सासू के कम से कम 20 आखरकारी दे और ससुर हुई जो गंगा जल हाथे में ले हैं तो अपने जेठर की बहू को खूब उल्टा सीधा बोले और हाथे में क्या ले हैं? गंगा जल। बताओ इन्होंने कल्याण होए? बोले जन्म जन्म अभ्यास निरत चित्त अधिक अधिक लपटाई सब मिट्टी में मिल गया। सब अमरनाथ केदारनाथ यात्रा सब खत्म हो गई। ये सब प्रकार मल भाग लाग जान ले जिक्रे बहू आई हुई है वो जान नहीं अपन अगर बैठे हुए जानत है। अब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन 80-90% ऐसे हैं कि आपन बिटिया तो बिटिया समझे थे लेकिन दूसरे की बिटिया जो आई है उनके दूसरे की बिटिया समझे। बस समझना, अगर अपने बिटिया से 2 लीटर दूध लड़ाई जाएंगे ओके बढ़िया से पहुँच रही एकदम क्लीन कह रही कतौ हल्ला
अब अगर बहू से लड़ाई जाए, अगर पूरे से दीवार तक इन्हें हल्ला कह देते ससुर को, बस समझ गए। अगर तुम दूसरे की जो बिटिया है बहू, जिसको अगर उसको बिटिया समझोगे तो तुमको माता समझे, और जब तुम उसको दूसरे की बिटिया तो तुमको भी दूसरे की माता समझेगी। क्यों कि जागी रही भावना जैसी, भावना जैसी प्रभु गजेंद्र और ग्राह का उद्धार हुआ। इस प्रकार से भागवत के अष्टम स्कंद में एक ऐसी कथा है जिसको बताने के बाद हम भगवान का प्राकट्य कराएंगे। ये राजा हैं महाराज बलि। अगर ब्राह्मण बनकर के कोई दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आवे और कह दे कि ठीक है भैया 9 कमरा तोहार घर बनावा, 3 ठे हमारे नाम लेके दे, देखा अगर बिना मारे चला जाए। लेकिन ये बलि राजा है, जिस राजा को जीता नहीं जा सकता था। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपः परशुरामस्य सत्यतान सिरजेविना। शुक्ला जी, इस श्लोक को लिख करके आप गाड़ी में लगा दीजिए, इस श्लोक को मोटरसाइकिल में लगा दीजिए, इस श्लोक को आप लिख करके किसी घर के कमरे में लगा दीजिए। घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, गाड़ी में कभी खरोंच नहीं लगेगा, गाड़ी कभी एक्सीडेंट नहीं हो सकती। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः कृपः परशुरामस्य सत्यतान सिरजेविनः सत्यतान स्मरेत नित्यं मार्कण्डेय यथास्तवम् जीवेत वर्ष शतं चापि अल्पमृत्युर्विवर्जितः। इस मंत्र को जहां जैसे जो लड़का बंबई बंगलौर कलकत्ता रहता हो उसके कमरे में लिखकर लगा दीजिए, सभी कमरों में लिखकर लगा दीजिए, जिस गाड़ी से चलते हैं उसमें लिखकर लगा दीजिए, डिग्गी में रख लीजिए, कभी खरोच नहीं लगेगी। यही था राम राज्य में। क्या था कि अल्प मृत्यु नहीं कमाने लेकर खड़े हुए भगवान। तो भगवान ने कहा हे माता, इस प्रकार से तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे आप भीख मांगने वाला सन्यासी बनाइए तब जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। तस्योपवीन मानस्य सावित्रीं सविता ददुः। इसलिए वामन भगवान को दीक्षा मंत्र देने के लिए स्वयं भगवान भास्कर से गायत्री माता निकल कर आई और वामन भगवान को गायत्री मंत्र की दीक्षा दी। तस्योपवीन मानस्य सावित्रीं सविता ददुः। देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान ने वामन भगवान को यज्ञोपवीत धारण कराया। श्री कृष्णाजिनो भूमि दंडम सोम वनस्पतेन तोपिनाच्छादनो माता द्यौशत्रः जगतीपति कमंडलुं वेदगर्भः कुशान सप्तर्षयो ददुः। साक्षात जगत उमा माता भिक्षा पात्रं तथा ददुः। जब सभी ने प्रकट होकर, ब्रह्मा ने प्रकट होकर जल से भरा कमंडल, आकाश के अभिमानी देवता ने प्रकट होकर वामन भगवान को छत्र धारण कराया और नक्षत्रों के अभिमानी देवता चंद्रमा ने प्रकट होकर दंड धारण कराया। और तब वामन भगवान माने जानते ना, वामन अंगुल। और आज कई हजार वर्षों से बलि की चल रही यज्ञ के सूर्यास्त के समय उत्तर दरवाजे पर खड़े हो गए। मंडप में 5 लाख से ज्यादा विद्वान थे, लेकिन कोई भगवान को पहचान न सका, केवल बलि को छोड़कर। ये देखिए श्लोक देखिए, बोले इत्थम ससे से शुभ्र गोस्वामी कधाई वितर्कमाणं भगवान सवामनः वितर्कमाणं सच्छत्रदण्डं सजलं कमण्डलं सच्छत्रदण्डं
करने के लिए कहलवाया कि बलि से जाकर कह दो एक ब्राह्मण आया है। तो बलि ने कहा है ब्राह्मणों को दान कर दिया, सब मंडप में कुछ नहीं रह गया है, अब ये ब्राह्मण कौन हो सकते हैं। बलि विंध्यावली से कहा चलो बंद करो, यज्ञ बंद हो गई। विंध्यावली ने कहा क्यों? कहा भगवान आ गए। विंध्यावली ने कहा ब्राह्मण कहाँ है? ब्राह्मण नहीं है, यही है नारायण। उठा एक कटसरैया की पुष्पमाला लेकर मंडप के प्रमुख दरवाजे पर पहुंचा। स्वागतम स्वागतम ते महाभागः ब्रह्मं किं करवामि महर्षीणां तपः साक्षात् मयार्थे त्वं वपुर्धरम्। बलि और विंध्यावली दोनों लेट गए और भगवान को माला पहना करके हाथ जोड़कर बंदन कर रहे हैं। तो वामन भगवान कहते हैं बलि मैं कोई नारायण उरायण नहीं हूँ, मैं तो अकिंचन ब्राह्मण हूँ। बलि ने कहा भगवान बनिए मत, संसार का कोई भी ब्राह्मण नहीं बचा है जो हमारे हाथ से दान नहीं जा चुका हो। प्रभु ये आपके हाथ में जो छत्र और अंकुश के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं ये केवल अंतर्यामी परमात्मा के हाथ हो सकते हैं। ये जो पैरों के अंगूठे दिखाई दे रहे हैं इनसे गंगा आदि नदी निकलने वाली है। प्रभु हमको आप क्यों बहका रहे हैं? प्रभु आपका स्वागत है, आप अंदर आइए। इसके बीच में किसी विद्वान ने भगवान को पहचान नहीं सके। भगवान को अंदर ले आकर के सर्वतोभद्र मंडल पर बैठाकर परात में पानी लेकर के स्वर्ण की परात में स्वर्ण के लोटे से पैर धो रहे भगवान का। जैसे कोई साधु आ जाए, महात्मा आ जाए, गुरुदेव आ जाए तो पति पत्नी में से पैर कौन धोएगा बताओ? कौन धोएगा? पति धोएगा कि पत्नी धोएगी? जोर से बोलो। पैर पत्नी में से पत्नी नहीं धोएगी, पति धोएगा। सही, पत्नी जल छोड़ेगी, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि पत्नी के लिए केवल एक पैर है। कौन पैर है? बोले कई धर्म एक व्रत माए, कई धर्म एक व्रत काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद। और सुनिए, और न जानना हो तो एक पढ़े लिखे नागरिक से जान लो, दोनों में पैर कौन धो रहा है भगवान का? चार लोगों ने, अब तक अंतर्यामी परमात्मा के पैर को चार लोगों ने धुला। पहला सतयुग में बलि और विंध्यावली, त्रेता में जनक और उनकी पत्नी सुनैना। बोले जनक पाम में दिस सोह सुनैना, जनक पाम में दिस सोह, इन्हीं में गिरि संग यथा जनमैना। तो तीसरा कौन है? बोले माँ की नावन के वटया, पत्नी जल छोड़ रही है, यहाँ स्त्रीलिंग नहीं है। लेतियानंद मगी अनुरागा, अतियानंद मगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। अगर पत्नी होती तो लागे लिखा रहा। तीन हुए ना, और चौथा है सादर सबरी प्राण पखार। बस चार को छोड़कर उस अंतर्यामी परमात्मा का पैर पांचवें को धोने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। तो बलि पैर धो रहे हैं और कह रहे हैं प्रभु यदि आप मुझे कुछ देने वाला समझकर आए हैं तो प्रभु यद यद बटो, बताइए। भूतल अतल वितल सुतल तलातल रसातल से पाताल तक प्रभु सब आपका है। भो भुआ स्व महाजना तपः सत्यम, ऊपर के 7 लोग भी प्रभु आपके हैं। इसमें से जो आपको अच्छा लगे, अथवा 14 ले जाइए।
बोला यद यद बटो अवांछति तत् प्रतीक्षति। अब बलि ने कहा पत्नी से पूछने की जरूरत नहीं है। बोला त्वामर और कहा महाराज आर्यावर्त में जितनी गाय हैं हम सब आपको दान दे रहे हैं। सोना चांदी हीरा जवाहरात गहन कांचन गुणवत मिष्ट धामम। और कहा अन्नम च पेयम मुत विप्र कन्याम। कहा अन्न रस साग भंडार और ब्राह्मणों की जितनी कुमारी कन्याएं हैं सब आपको दान दे रहे हैं। ऐसा कोई करेगा? इसीलिए इतिहास में बलि का नाम अजर अमर है। बलि इसीलिए अमर है, बलि जैसा दानी न भूतो न भविष्यति। भगवान ने कहा बलि हम ये सब लेने नहीं आए हैं, हम तो 3 डग पृथ्वी अपने पैरों से नाप कर जाते। बलि ने कहा महाराज तो फिर अब तो यज्ञ होना नहीं, इसी में नाप लीजिए। तब शुक्राचार्य उठकर खड़े हुए। अरे बोले ये बलि ये छलिया है, छलिया। बलि ने कहा महाराज आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। तो कहें अब अगर तुम चाहते हो 3 डग तो नहीं 2 डग में ही सब नाप लेगा। 3रे डग के लिए तुम बांधे जाओगे, झूठ बोल दो नहीं देंगे। बलि ने कहा महाराज अब मैं दान देने का संकल्प ले लिया हूँ, झूठ नहीं बोल सकता। तो भागवत के 8वें स्कंद में शुक्राचार्य ने कहा 5 जगह झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। कहाँ कहाँ? स्त्री सुनम्रः विवाहे च मृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हितार्थे न अनितम तजुगोप्सितम। परिवार में जैसे 4 भाई हैं और 4 पत्नियां ना, एक ज्यादा कमाने वाला है, उसकी पत्नी अगर कह दे कि हमको हार चाहिए तो अगर ले आवे तो सबको ले आओ। इसलिए झूठ बोल सकते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, कमाई नहीं है, होगा तो बनवा लो। स्त्री सुनम्र, स्त्रियों के समाज को प्रसन्न करने के लिए झूठ बोला जा सकता है, पाप नहीं। स्त्री सुनम्र विवाहे च, कन्या और पुत्र के विवाह में झूठ बोला जा सकता है, पाप नहीं। प्रीत्यर्थे, रोजी रोटी नौकरी और व्यवसाय में झूठ बोला जा सकता है, झूठ का पाप नहीं। प्राण संकटे, किसी का प्राण संकट में हो, अपना प्राण संकट में हो, झूठ बोला जा सकता है, पाप नहीं। और गाय ब्राह्मण और देश की रक्षा करने के लिए झूठ बोलने का पाप नहीं लगता, बोल भगवान की। लेकिन बलि ने कहा महाराज आप सही कह रहे हैं, परंतु अब हमें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। अब मुझे केवल बोला माराम समहित जगमानी। आप संकल्प पढ़िए। संकल्प पढ़ लिया भगवान ने। पहले पैर में दाहिना पैर उठाया, भो भुव स्वभाजना तबा सत्यम, सत्यलोक तक दाहिना पैर चला गया। बलि और विंध्यावली ऊपर ताकते रह गए। ब्रह्मा ने अपने कमंडल से जल निकाला और जल निकालकर भगवान के अंगूठे को धोकर कमंडल में डाल दिया। कौन निकला? निकले प्रभु के पद पंकज से तब ब्रह्म कमंडल आए गिरे हैं। और छोटे हैं ब्रह्म कमंडल से शिव शंकर शीस जटा में कहा है। और शिव शंकर शीस जटा में कहा तब भागीरथी तब की महा है। और तब आय गिरे धरणी तल पे सब पापक पुंज पहाड़ बहा है। और कभी केशव दास विचारी कहे वसुधा में सुधा रस जात बहा है। बोले गंगा मैया की। इस प्रकार से दूसरे पैर से भूतल अतल वितल सुतल तलातल रसातल से पाताल तक नाप लिया और कहा बलि 3रा डग दिखाओ नहीं तो बांधे जाओगे। बलि जानते हैं विद्वान भी था, इसलिए बलि ने कहा महाराज आत्मा और जीव पर प्राणों पर आपका अधिकार होता है, पार्थिव शरीर पर नहीं। तो भगवान ने कहा इसका क्या करें? कहें ये 3रे डग में हमारी शरीर नाप लीजिए। बोल भगवान की।
बलि लेट गया है, भगवान का दाहिना चरण बलि के कपाल पर है और बायां चरण बलि के पैरों पर है। इस दृश्य को देखकर जामवंत ने पृथ्वी की 7 परिक्रमा कर ली। कितनी? बोले जब त्रिविक्रम भयउ खरारी, और जब नाप लिए तो भगवान ने कहा बलि मोर दर्श अमोघ जग माही, अब तुम संसार का कोई भी वरदान मांग सकते हो। तो बलि ने कहा महाराज दान में दी गई वस्तु दोबारा वापस नहीं ली जाती, इसलिए आप जा सकते हैं। भगवान ने कहा नहीं बलि, आज संसार में कोई ऐसा राजा नहीं है, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो ऐसा दान कर दिया हो, इसलिए हम तुम्हें सुतल लोक का इंद्र बनाते हैं और आने वाले सावर्णिक मनवंतर में हम तुम्हें स्वर्ग का इंद्र बनाएंगे। बलि ने कहा महाराज ऐसे नहीं। कहें वहां सुतल लोक के 10 दरवाजों पर आप धनुष बाण लेकर वाचमैनी करें तो। भगवान ने कहा तथास्तु, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। भगवान चले गए। इधर नारद आए लक्ष्मी के पास, कहें अब नहीं, कहें का भय, कहें वहां का रहन छलाई छलाई गए, कहें बेटवा कौन उपाय बताओ, कहें सुने काल रक्षा बंधन होए, बलि तोहार भाई लगत है ना, तो समुद्र से प्रकट भई हो। कहें हाँ, कहें तो काल जा बलि की रक्षा बांधे, और जब रक्षा बांध देगो तो बलि वरदान दे तो अपने पति के मांग के चली आओ। गई लेके श्रावण पूर्णिमा येन बद्धौ बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेन ताम प्रतिपदनाति रक्षैमाचलमाचलः। जब लक्ष्मी ने रक्षा बंधन बाधा बलि को तो बलि ने कहा बहन संसार के कोई भी वस्तु मांग सकती हो, तो ये जौन मांगेगी रहने वही मांगे न, कहे नहीं जौन ड्यूटी पर लगाए नहीं छोड़ दे। कहा तथास्तु। अब लक्ष्मी ने सोचा कि भाई से कम बहन थोड़ा हुआ। लक्ष्मी ने कहा अब आप ही वरदान मांग सकते हैं जो चाहे, कहें जा बहन निकल जाए यहाँ से, हमसे न वरदान मंगवाओ। कहे नहीं मैं बिना दिए न जाऊंगी। तो बलि ने कहा सुनिए, अभी तक केवल अकेले ड्यूटी कर रहे थे, अब अकेले नहीं, अब आप भी साथ में उनके ड्यूटी करेंगे। बोल भक्तोत्सल भगवान की जय। तभी से अचला लक्ष्मी और महाविष्णु आज भी सुतल लोक में बलि के 10 दरवाजों पर ड्यूटी दे रहे हैं। बोल ये कौन है? ये सब प्रभु सेवक इस प्रकार से भागवत के 9वें स्कंद में सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का विस्तार से वर्णन है। कल हम आपको अधिक से अधिक राजाओं का, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राजाओं का नाम आपको वर्णन करेंगे। इसी में महाराज अम्बरीश की कथा है, इसी में महाराज नृक की कथा है, जो 1 करोड़ गाय रोज देते रहे लेकिन मरेंद्र नरक में चला गया। हाँ, एक गाय कर्मचारी कतौ से पकड़ ले आए रहे, वह दान कही दे रहे हैं, और जेकर गाय रही वो कहे सब बेचन नहीं, कोठिन को परी। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अपने कर्तव्यों का पालन बढ़िया से परख कर करना चाहिए, कहीं हमसे गलती तो नहीं हो, और गलती हो तो प्रभु को निवेदन कर दीजिए। अपराध सहस्त्राणी क्रियन्ते हरन सम्मदा। पूजा करने के बाद क्या करना चाहिए? ये दोनों कान पकड़ लेना चाहिए। अपराध सहस्त्राणी क्रियन्ते हरन सम्मदा दासो यमदिनत्वां समस्त परमेश आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां से न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? दोनों कान पकड़ लेंगे। रास्ते में कहीं हैं, जानते हैं पूजा कर रहे हो, अगर छींक आ गई तो तुरंत दाहिने कान का स्पर्श करिए। दाहिने कान पर गंगा रहती हैं, अश्विनी कुमार रहते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तुरंत आप शुद्ध हो जाएंगे, आचमन करने की जरूरत नहीं। रास्ते में कहीं जा रहे हैं, मल मूत्र का त्याग किए, अगर जैसे लघु शंका इत्यादि के पानी नहीं है ना, तो दाहिने हाथ के महाभारत पुराण शांति पर्व, दाहिने हाथ के 5 अंगुलियों से दाहिने कान का स्पर्श कर लीजिए, आपका गंगा स्नान हो जाएगा। बस समझ गए कि नहीं समझ गए?
ये सब शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त होता है। कैसे कि बिनु सत्संग विवेक न होई, जैसा कि भी गुरुदेव जी ने कहा, दसम स्कंद के तृतीय अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान का प्राकट्य होता है। गच्छ भद्रम व्रजे देवी गोप भी गोपयलंकृतः देवक्याम जठरे गर्भ से साख्यम मम धामकम। बलराम किसके लड़के हैं? बलराम किसके लड़के हैं? भगवान ने योग माया को कहा, जाओ देवकी के गर्भ में 7वें बलराम पल रहे हैं जो मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। तम सन्निकृष्य रोहिण्याम, वहां से खींचकर उनको वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो और तुम जाकर के नंद के घर स्वयं कन्या के रूप में प्रकट होकर उन्हें सारी बात बता देना। हे योग माया, हम आपको बार बार हाथ जोड़ते हैं, इतना काम करके आप कारागार में आ जाइएगा और तब तक मैं कारागार में प्रकट हो रहा हूँ। बोले तम तम बालक कौन सा दिन था जब कृष्ण भगवान जन्म लिए थे? वो दिन कौन था? बुधवार था। अच्छा, राम को बताओ, राम किस दिन जन्म लिए? ये गंभीर विषय है क्योंकि सारा संसार राम को जान रहा है। देश के जितने देश हैं विश्व के, सब राम को जानते हैं। ऐसा क्यों ना है बच्चे राम को नहीं जान? बहुत अच्छे रामलला का मंदिर बना तब से सब जाए। अपना संप्रदाय की लड़कियां जाना। तो राम का जन्म किस दिन हुआ? मंगलवार को हुआ, मत भूलिएगा। राम का मंगलवार को और भगवान कृष्ण का बुधवार को। आदित्य को जन्मे जननी, सुचंचल होय महाबलशाली, और सोम को होय सुशील बड़ो, अब मंगल होय छटा छविहारी, अब बुद्ध को हो धनवान बड़ो, अब बृहस्पति मात पिता हितकारी, और शुक्र को होय तो राज्य करे, और शनिश्चर मात पिता दुखकारी। शनिवार का बालक इसलिए दुखकारी है जानते हैं? या तो IAS होगा, या तो मंत्री बनेगा, या तो बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, या तो जगत गुरु बनेगा, जिससे माता पिता को सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? हमने वार की बात बताई, योग लग्न ग्रह वार तिथि 4 की बात हमने नहीं बताई, केवल दिन की बात बताई है कि इस दिन जन्म लेने वाला बालक क्या होगा। पूरब में मगध नरेश, पश्चिम में शिशुपाल, उत्तर में प्राग ज्योतिषपुर सम्राट भौमासुर, दक्षिण में यवनों का सम्राट काल यवन, और मध्य भारत में कंस और दुर्योधन से पृथ्वी आक्रामित हो रही थी। और इसी भार को उतारने के लिए भगवान क्या हुए? शीथे तम उद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्याम देव रूपिण या जाता सर्वगुहाशया। प्रकट हुए बोले प्रकट कृपाला
पालन बढ़िया से परख कर करना चाहिए, कहीं हमसे गलती तो नहीं हो। और गलती हो तो प्रभु को निवेदन कर दीजिए। अपराध सहस्त्राणी क्रियन्ते हरनि सम्मदा। पूजा करने के बाद क्या करना चाहिए? ये दोनों कान पकड़ लेना। अपराध सहस्त्राणी क्रियन्ते हरनि सम्मदा दासो यमिति मुक्तां समस्त परमेश आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं पूजां से न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? दोनों कान पकड़ लेंगे। रास्ते में कहीं हैं, जानते हैं पूजा कर रहे हो, अगर छींक आ गई तो तुरंत दाहिने कान का स्पर्श करिए। दाहिने कान पर गंगा रहती हैं, अश्विनी कुमार रहते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तुरंत आप शुद्ध हो जाएंगे, आचमन करने की जरूरत नहीं। रास्ते में कहीं जा रहे हैं, मल मूत्र का त्याग किए, अगर जैसे लघु शंका इत्यादि के पानी नहीं है ना, तो दाहिने हाथ के महाभारत पुराण शांति पर्व दाहिने हाथ के पांचों अंगुलियों से दाहिने कान का स्पर्श कर लीजिए, आपका गंगा स्नान हो जाएगा। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? ये सब शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त होता है। कैसे? कि बिनु सत्संग विवेक न होई, जैसा कि भी गुरुदेव जी ने कहा, दसम स्कंद के तृतीय अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान का प्राकट्य होता है। गच्छ भद्रं व्रजे देवी गोपभिगोपयलंकृतः देवक्याम जठरे गर्भ से साख्यम मम धामकम्। बलराम किसके लड़के हैं? बलराम किसके लड़के हैं? भगवान ने योग माया को कहा, जाओ देवकी के गर्भ में 7वें बलराम पल रहे हैं, जो मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं। तम सन्निकृष्य रोहिण्याम, वहां से खींचकर उनको वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो, और तुम जाकर के नंद के घर स्वयं कन्या के रूप में प्रकट होकर उन्हें सारी बात बता देना। हे योग माया, हम आपको बार बार हाथ जोड़ते हैं, इतना काम करके आप कारागार में आ जाइएगा, और तब तक मैं कारागार में प्रकट हो रहा हूँ। बोले तमुदभूतम बालक कौन सा दिन था जब कृष्ण भगवान जन्म लिए थे? वो दिन कौन था? बुधवार था। अच्छा राम को बताओ, राम किस दिन जन्म लिए? ये गंभीर विषय है, क्योंकि सारा संसार राम को जान रहा है। देश के जितने देश हैं विश्व के, सब राम को जानते हैं। ऐसा क्यों ना है बच्चे राम को नहीं जा? बहुत अच्छे रामलला का मंदिर बना, तब से सब जाते। अपना संप्रदाय की लड़कियां जाना। तो राम का जन्म किस दिन हुआ? मंगलवार को हुआ, मत भूलिएगा। राम का मंगलवार को और भगवान कृष्ण का बुधवार को। आदित्य को जन्मे जननी, सुचंचल होय महाबलशाली, और सोम को होय सुशील बड़ो, और
मंगल होए छटा छविहारी, अबुद्ध को हो धनवान बड़ो, अपने हस्पति मात पिता हितकारी, और शुक्र को होए तो राज्य करे, और शनिश्चर मात पिता दुखकारी। शनिवार का बालक इसलिए दुखकारी है जानते हैं, या तो IAS होगा, या तो मंत्री बनेगा, या तो बहुत बड़ा अधिकारी बनेगा, या तो जगत गुरु बनेगा, जिससे माता पिता को सुख प्राप्त नहीं हो पाएगा। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? हमने वार की बात बताई, योग लग्न ग्रह वार तिथि 4 की बात हमने नहीं बताई, केवल दिन की बात बताई है कि इस दिन जन्म लेने वाला बालक क्या होगा। पूरब में मगध नरेश, पश्चिम में शिशुपाल, उत्तर में प्राग ज्योतिषपुर सम्राट भौमासुर, दक्षिण में यवनों का सम्राट काल यवन, और मध्य भारत में कंस और दुर्योधन से पृथ्वी आक्रामित हो रही थी। और इसी भार को उतारने के लिए भगवान क्या हुए? ऋषि थे तमोद्भूते जायमाने जनार्दने, देवज्ञाम देव रूपिण या जाता सर्वगुहाशया, प्रकट हुए बोले प्रकट कृपाला,
सभी लोग वे जो खड़े होने में समर्थ हैं, जो वृद्ध हैं, अपने स्थान पर बैठे रहेंगे और बाकी भगवान श्री कृष्णचंद्र की आरती, कृष्ण मुरारी की भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की आरती उतारी जाएगी। फिर इसके बाद प्रसाद लेकर के ही अपने बने स्थान पर ग्रहण करेंगे। Hare Hare